समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी साधक ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज, हमारे देश में यानी भारत देश में साधु वेश धारण करके घूमने वाले, तीर्थाटन करने वाले, मांगने वाले बहुत सारे हैं। क्या इसी वेश से भगवान की प्राप्ति होती है, अथवा यह वेश धारण करके लोग समाज को ठगते हैं, या इनका प्रयोजन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि केवल वेश धारण करने से, साधु का वाना धारण करने से वह दूसरे को तो ठगता ही है और वह स्वयं ठगाता है। जो दूसरों को ठगेगा स्वाभाविक है वह स्वयं ठगाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि यह राम भक्ति के बाधक हैं, इससे भगवान नहीं मिलते हैं। गोस्वामी जी बता रहे हैं दोहा के माध्यम से, वेश विशद बोलनि मधुर, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाइए, भये विषय जलमीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊपर का वेश साधुओं सा बनाकर साधु की तरह वेश धारण कर लें, बोली भी मीठी हो, बनावटी बोली भी बोलें, मधुर मधुर वैराग्य की बात करें, ज्ञान की बात करें, बहुत विनम्रता दिखाएं, परंतु मन कठोर और कर्म भी कठोर मलिन हो। इस प्रकार विषय रूपी जल की मछली बने रहने से भगवान श्री राम जी की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो सरल मन वाले को ही मिलते हैं। भगवान कहने का तात्पर्य यह है, आज आप देखते हैं गांव से शहर तक कि साधु वेश धारण करके, मोटे मोटे तिलक लगाकर, लाल कपड़ा धारण कर, मधुर मधुर वैराग्य की बात करके वह समाज में जाते हैं। उनमें ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना विनम्रता है। साधु के जो लक्षण घटित होते हैं वह एक भी लक्षण नहीं है, फिर भी वह साधु का वेश धारण करके समाज को ठगता है। ऐसे लोग दंड के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों से हमेशा समाज को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन तो नरकमय है। वह स्वयं अपना जीवन खराब कर रहा है, उससे समाज को लाभ नहीं मिलता है, जहाँ तक साधु वेश से नुकसान ही होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए ऐसे वेशधारियों से जिनके जीवन में साधु संत की परिभाषा घटित ना हो। फिर ऐसे लोगों को कुछ देने से भी लाभ नहीं होता है। हाँ, कह सकते हैं कि भाई सामान्य लोग कैसे समझ पाए कि अच्छे साधु कौन है, बुरे कौन है, क्योंकि वेश की ही प्रधानता होती है। यह बात भी सच है, परंतु विचार अवश्य करना चाहिए। यदि कोई साधु वेश में आया है, यदि भोजन मांग रहा है तो उसे आप भोजन करा दें। भोजन, कोई भी भूखा आ गया तो भोजन करा दें, कुछ मांगे तो उसे दे दे, परंतु अपने आप को बहुत समर्पण भाव करके उसकी भक्ति ना करें। गलत लोगों की भक्ति करने से, गलत लोगों का संग करने से गलत लोगों का मनोबल बढ़ता है। वह पुनः समाज में जाकर लोगों को धोखा देते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज के जो लोग साधु महात्मा संतों से, भक्तों से, आचार्यों से, विद्वानों से जुड़े होते हैं, वे तो कुछ ना कुछ वेश देखकर, बोली भाषा व्यवहार से समझ ही लेते हैं ये संत हैं अथवा असंत हैं।
इसलिए कोशिश करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वेशधारी साधु वेश धारण कर ले, मीठी मीठी बातें करे। हमारे अयोध्या में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेश धारण करके यहाँ भीख मांगते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, यद्यपि उसका चरित्र आपराधिक चरित्र है। अपराधी तत्व के लोग भी साधु वेश धारण करके समाज को ठग रहे हैं वर्तमान समय में। इसलिए ऐसे लोगों से जटा बढ़ा लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, मोटे मोटे चंदन तिलक लगा लेते हैं, मृदुभाषी बन जाते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ठगने वाले लोग समाज में आए हुए हैं। और आप देखेंगे मंदिर दर्शन भी करेंगे, सरयू भी नहाएंगे, लेकिन जीवन चरित्र उनका बहुत ही दूषित होता है। चरित्रहीन व्यक्ति उससे समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊपर का वेश साधुओं सा हो, बोली भी मीठी हो, परंतु मन कठोर और कर्म भी दूषित हो। ऐसे लोग हमेशा विषय रूपी जल की मछली बने रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। केवल वे भगवान के नाम पर समाज को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अपने घर में भजन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान नाम का चिंतन करें, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, इससे आत्म कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम।